जी अस्सलाम वालेकुम। लद्दाख में बुरी तरह पिटने के बाद, कुत्तों की तरह मार खाने के बाद, अब हिंदुस्तान के काफी सारे इलाकों के नाम चाइनीज में कर दिए गए हैं। शिंग शोंग शैंग मीन्स। कनाडा से हमारे लिए क्यानी साहब बड़ी बम्बार्टमेंट वाली रिपोर्ट लेके आए। सुनिए और एंजॉय कीजिए। Dongnan has been China's territory since ancient times. This is an undeniable fact. Where does the so-called Arunachal Pradesh come from? Fourth list with 30 names. What does this tell you? China is both repeating and expanding its claims, and its tone is becoming sharper. वो जो कहते हैं ना कि मुसीबत कभी एक अकेली नहीं आती, वो बड़ी तरफ से हर तरफ से हमला करती। इंडिया बेचारे का भी यही हाल है। अभी वो अपने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना से छुड़ा नहीं सके थे। वेस्ट से जूते अलग पड़ रहे हैं एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की वजह से। उसके बाद अब नया हादसा ये हुआ कि चाइना ने 30 ऐसे इलाके जो इंडिया समझता है कि वो उसके हैं, उसके चाइनीज नाम उन्होंने जारी कर दिए। यानी अब वो उनको उन नामों से नहीं बुलाता जो इंडिया या हिंदी अपने स्टाइल से हिंदुस्तान में बनाया जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश जो कि बहुत बड़ा उनकी पूरी रियासत है, उसको वो ज़ेंगमैन के नाम से, मतलब उनका अपना एक चाइनीज नेम है और उनका क्लेम है कि ये सारे इलाके जो हैं ये चाइना के हैं। इंडिया, मुझे हैरत होती है कि वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके मीडिया को देखें तो ऐसे लगता है कि चाइना इंडिया जो है वो कहीं, वो जो क्या नाम था उसका, वो चंद्रयान 3 के साथ ही कहीं चाइना उस पे, इंडिया जो है ना वो कहीं चंद्रयान 3 के साथ ही कहीं चांद पे चला गया। जमीन पे तो बहुत बुरी हालत है भाई। गुर्बत की हालत आपकी सोच से बाहर है। जहां 86 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हों, जहां पे 34 के करीब अलहदगी की तहरीकें चल रही है बाकायदा, जिन्होंने उनके ऊपर अटैक करने होते हैं और अटैक कर रहे हैं। जिसके पास हालत यह है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है। वो एरिया कब्जे में करके वहां पे उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तक बना लिया हुआ है। और अब एक बहुत बड़ी रियासत और उसके अलावा बहुत सारा एरिया, उसके ऊपर चाइना ने और अपना हक जता दिया है और उन्होंने उनके चाइनीज नाम भी पेश कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि ये चाइना के हिस्से। इंडिया को कुछ बेचारों को समझ नहीं आ रही, वो जाएं तो जाएं कहां। ये एक जो देवता बनाया था जिसकी उदाड़ी लंबी होती जा रही है, वो अजीब गरीब एक चीज बनता जा रहा है मोदी साहब, वो उसको ला के उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। अच्छा, खुशी उनको बड़ी होती है कि जब पाकिस्तान से उनको कोई नेगेटिव न्यूज आती है किसी भी तरह की, इकोनॉमी के मतलब या कोई हमारे पॉलिटिकल जो इनस्टेबल सिचुएशन होती है उनके मतलब, तो बड़े खुश होते हैं। वो ऐसे वो होता है ना कि जैसे किसी नशाई को नशा एक सूटा मिल जाए तो वक्ती तौर पर वो अपने सारे गम भूल जाता है। इंडिया का भी यही हाल है। एक छोटी सी रिपोर्ट उनकी अपनी ज़बानी सुनिए। The first list, released in 2017, had just 6 names. The second one came in 2021. It had 15 Indian territories with Chinese names. The third one came in 2023. It had 11 names. And now in 2024, China has released the fourth list with 30 names. What does this tell you? China is both repeating and expanding its claims. And its tone is becoming sharper. Listen to this. Dongnan has been China's territory since ancient times. This is an undeniable fact. Where does the so-called Arunachal Pradesh come from? It has released a new list of places. These are Indian territories, but Beijing has given them Chinese names. This list has 30 names in all. All these places are in Arunachal Pradesh. If we start calling Hong Kong Hanumangarh, it will not become Indian. You can try, but you will not be able to do it. Nobody is going to listen what you say about Chinese areas, or you name any Chinese area into anything, with Bhagwan Nagar or Ram Nagar or Rampur or whatever. Who care? Ya Kau Nagar. Nobody is going to listen. But when China says something, everybody listens. अपना और अपने दोस्तों को बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस न्यूज क्यानी साहब। और आपका जो रिपोर्टिंग का एक स्टाइल है ना सर, हम आपके फैन हैं। अल्लाह हाफिज।